नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे एक्सपर्ट हैं पार मनी की रिसर्च मैनेजर मौमिता सामंता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। मौमिता, आपके पास आना चाहूंगा। सिल्वर को लेकर आपके क्या व्यू हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? अगर सिल्वर को देखा जाए तो सिल्वर ऑब्वियसली जो फंडामेंटल्स है वो तो बुलिश ही है। अभी तक फंडामेंटल्स में कोई ऐसा चेंजेस नहीं आए जिसकी वजह से हम सिल्वर को डाउन साइड देखें। बट यस, जो टेक्निकल रीजंस की वजह, टेक्निकल फैक्टर्स है हो गया, और जो वोलेटिलिटी मार्केट में चल रही है उसकी वजह से सिल्वर में थोड़ी हमें सॉफ्टनेस दिख रही है। और सिल्वर के प्राइसेस अगर 2,40,000 के नीचे जाते हैं तो वी कैन सर्टनली सी 2,30,000 का लेवल। तो जो इन्वेस्टर्स सोच रहे थे कि हाँ मूव छूट गया, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा इसमें इन्वेस्ट करने का। हाउएवर ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म है वो अभी तक बुलिश ही है सिल्वर। ओवरऑल अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म नजरिए से, मौमिता जी की भी यही राय है कि सिल्वर में और तेजी देखने को मिलेगी। मौमिता जी, आपकी ओर से भी क्या लेवल्स देखने को मिल रहा है सिल्वर में ट्रेडर्स के लिए स्पेशली? क्या सो यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? सर, सिल्वर में अभी जो है वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि सिल्वर को अभी थोड़ा अवॉइड किया जाए, क्योंकि रिस्क इसमें बहुत हाई है। क्योंकि हमें पता है कि सिल्वर की वोलेटिलिटी गोल्ड से ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो सिल्वर को हम अभी एज ऑफ नाउ विल अवॉइड टेकिंग एनी कॉल इन सिल्वर। ओके, मौमिता जी, आपकी ओर से क्या राय है गोल्ड को लेकर? कोई ट्रेडिंग कॉल निकल कर आ रहा है? ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे? क्या कुछ लेवल्स आप देख रहे हैं? जैसे कि हमने गोल्ड में लास्ट वीक भी बोला था कि 1,38,000 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता तो गोल्ड वीक होगा। तो सिमिलरली इस वीक भी हम वो उस कॉल को मेंटेन करेंगे। विल सेल एट 1,38,000 विद अ टारगेट ऑफ 1,34,000, स्टॉप लॉस ऑफ 1,41,000। इट्स अ शॉर्ट टर्म कॉल। इन्वेस्टर्स को ये और ट्रेडर्स को ये बहुत ध्यान रखना है कि एक शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ओवरऑल जो गोल्ड का आउटलुक है अभी भी पॉजिटिव ही है। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड तेजी की ओर ही रहेगा, लेकिन अभी के लिए 1,38,000 पर शॉर्ट करें। 1,34,000 तक के टारगेट के लिए 1,41,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये मौमिता जी की राय है। अब मौमिता जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी का सवाल है, गोल्ड खरीदना है क्या? नीचे आने की उम्मीद है अगले 10 दिनों में? बहन की शादी के लिए गोल्ड खरीदना है, क्या राय देंगे, क्या सजेशन देंगे मैम? देखिए, ऑब्वियसली आपके लिए ये एक अर्जेंसी है, क्योंकि यू हैव अ सेलिब्रेशन एट योर प्लेस जिसकी वजह से आपको गोल्ड खरीदना है। तो अभी जैसे प्राइसेस है, अगर हम फिजिकल में बात करें तो फिजिकल में अभी भी 1,40,000 के आसपास चल रहा है। और क्योंकि एमसीएक्स से प्लस 3 to 4,000 प्रीमियम पे चल रहा है। और अगर हम एमसीएक्स में थोड़ी सी गिरावट देखते हैं, 1,37,000 के नीचे आता है तो शायद 1,000 रुपए और कम हो आपके फिजिकल में। तब वहां से तब आप बाय कर सकते हैं। बट बिकॉज यू हैव एन अर्जेंसी, आप कुछ अमाउंट यहीं से बाय करना शुरू करें, ताकि अगर यहाँ से इन केस रिवर्स होता है बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल टेंशंस और ये सेंट्रल बैंक बाइंग्स, और अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है, सर्टन चेंज हो सकता है। तो उसमें अगर ट्रेंड में थोड़ा सा भी मूवमेंट आती है तो आपका जो थोड़ा बहुत भी लिमिट जो हम बता सकते हैं लॉस, वो नहीं हो पाएगा। इस बेटर कि आप थोड़ा सा भी बाय कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। 10 दिन के अंदर जो भी प्राइसेस आएंगे एट लोअर लेवल्स आप बाय कर सकते हैं। मौमिता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपसे नेचुरल गैस पर व्यू लूंगा। नेचुरल गैस में आज के सेशन में देखा जाए तो रिकवरी जो है कल के सेशन में भी आई थी, आज भी हल्की रिकवरी कंटिन्यू है। 323 के करीब का भाव चल रहा है। क्या राय रहेगी नेचुरल गैस को लेकर? ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे आप? तो जी, नेचुरल गैस में जो है हम देखते हैं कि ये जो उछाल है ये दिस इज टेम्पररी, क्योंकि जो वेदर रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक उसमें थोड़ा वेदर थोड़ा कोल्ड रहेगा, जिसमें हीटिंग डिमांड बढ़ सकती है। इस वजह से ये जो थोड़ा जो कल भी 3 to 4% का मूव था और आज भी अभी 0.46% का मूव है वो चल रहा है। हाउएवर जो नेचुरल गैस का ओवरऑल ट्रेंड है वो बेयरिश है, क्योंकि अगर हम इनका जो इन्वेंट्री लेवल है दैट इज ऑल्सो 1.4% अबव द 5 years एवरेज। और अगर हम उसकी प्रोडक्शन की बात करा जाए उसको भी बढ़ा दिया गया है टू 107.74 बिलियन बीसीएफ पर बीसीएफ, जो कि पहले 107.70 बीसीएफ से। तो इसलिए ओवरऑल हमें अभी भी वीकनेस ही है। तो इसलिए हम नेचुरल गैस में सेल का ही कॉल देना चाहेंगे। 350 भी हम सेल देंगे विद अ टारगेट ऑफ 280 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 390। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। सेल ऑन राइस रहेगी। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। मौमिता जी, आपकी क्या व्यू है कॉपर को लेकर? एक शॉर्ट व्यू दीजिएगा कॉपर के लिए। कॉपर जो है अभी जो है ओवरऑल जिसका ट्रेंड है ऑब्वियसली अपसाइड ही है। कारण क्या है, एलईमी में जो कॉपर की इन्वेंट्री है दैट इज अराउंड 1,60,000 के करीब है।
60,000 टन के करीब है, विच इज लेस देन 3 days ऑफ कंजम्पशन, ग्लोबल कंजम्पशन। अगर ये और भी ये 1,60,000 से लेके 1,50,000 के नीचे चला जाता है तो हमें और भी प्राइसेस में स्लम देखने को मिलेगा। अराउंड 5 to 8 रुपीज का स्लम हमें कॉपर में देखने को मिलेगा। तो अगर बट ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड इसलिए है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड है कॉपर में। कारण क्या है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है, साथ ही साथ कॉपर का जो यूसेज है एआई में, ईवीज में, इन सब की वजह से डिमांड कॉपर की बढ़ रही है। इसी वजह से एलईएमई में इन्वेंट्रीज कम हो रही है, तो हमें कॉपर में अपसाइड ये दिख रहा है। वह कॉपर अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर कॉपर 1300 के नीचे जाता है तो हमें कॉपर में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 1230। तो हम एक वहां से पोजिशनल कॉल ले सकते हैं टुवर्ड्स 1200। जी 1200 की हम पोजिशनल कॉल ले सकते हैं। ममिता जी, कोई ट्रेडिंग कॉल है शॉर्ट में बता दीजिए, समय हो चुका है। हाँ, ट्रेडिंग कॉल आपकी एक पोजिशनल कॉल होगी। आप कॉपर में बाय कर सकते हैं अराउंड 1230 के पास, और विद स्टॉप लॉस ऑफ 1200 एंड टारगेट ऑफ 1650। इट विल बी अ पोजिशनल कॉल। एल्युमिनियम में भी है क्या ट्रेडिंग कॉल कोई? सर एल्युमिनियम में हम बाय कर सकते हैं 305 पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 289 एंड टारगेट ऑफ 350। ममिता जी, आपके ओर से डिस्क्लेमर। I do not have any position in derivatives. However, I have physical position in gold and silver at different levels. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोमिता जी आज की चर्चा में जुड़ने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद।